सभी को सुप्रभात। सत्य डायलॉग में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की 10 प्रमुख खबरें। भारत के निजी क्षेत्र की वृद्धि में नरमी। फ्लैश इंडिया कंपोजिट पीएमआई सितंबर में गिरकर 1.19 पर आ गया। अगस्त में 14 से 2 से, जो विनिर्माण और सेवाओं में धीमी वृद्धि को दर्शाता है। मांग और नए ऑर्डर नरम पड़ रहे हैं। रॉयटर्स फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने में वैश्विक गति। फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा सह आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में फ्रांस ने औपचारिक रूप से एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। अब 75% से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य मान्यता का समर्थन कर रहे हैं। फ्रांस और अन्य देश गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए जोर दे रहे हैं। द गार्डियन आरएसएस के 100 साल के जश्न की योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस 2 अक्टूबर से अपनी शताब्दी मनाएगा, जिसमें पूरे भारत में 1 लाख से अधिक सभाएं होंगी। उद्घाटन समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में एक निम्न दबाव प्रणाली के कारण मौसम अलर्ट, एयरलाइंस से सलाह और कोलकाता में यातायात और दैनिक जीवन बाधित हुआ है। 26 सितंबर तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया प्राइम सदस्यों के लिए अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जल्दी शुरू। वार्षिक सेल प्राइम उपयोगकर्ताओं के लिए जल्दी शुरू हो गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों, गैजेट्स आदि पर भारी छूट दी जा रही है। आम बिक्री 23 सितंबर से शुरू होगी। द इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत 24 सितंबर को जयपुर में सरकार के अधूरे बजट वादों और अन्य मांगों को लेकर धरना देगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया सऊदी अरब अपना 50वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। 23 सितंबर को सऊदी अरब में 50वें राष्ट्रीय दिवस के लिए सार्वजनिक अवकाश है, जो 1935 में राज्य के एकीकरण की याद में मनाया जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया फिलिस्तीनी दूतावास पर मैक्रो का रुख युद्ध विराम से जुड़ा। जबकि फ्रांस ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता और सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता, तब तक फिलिस्तीन में कोई फ्रांसीसी दूतावास नहीं खोला जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारी सीजन के दौरान व्यापारियों और नागरिकों को जीएसटी सुधारों पर शिक्षित करने और स्वदेशी इंडिया टाइम्स मैसूर में युवा दशहरा महोत्सव शुरू। मैसूर युवा दशहरा महोत्सव जिसमें अर्जुन और सुनील चौहान जैसे कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।